डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रश्न बैंक जो क्वेश्चन बैंक है आपका 2021 एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर नंबर 6 के सॉल्यूशन देखेंगे, एमसीक्यूज़ के, ट्रू एंड फॉल्स के, ब्लैंक स्पेस के। तो ये आपके बोर्ड ने जारी किया है, आपको पता होगा। इससे पहले हमने 5 चैप्टर आपके जो हैं उनको प्रोसेस कर दिया है, उनके आंसर्स दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपने देखा भी होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे जो है, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कौन करता है, यानी कि कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। तो उसको हम बोलते हैं लाइपेज, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है लाइपेज। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है श्वसन है, श्वसन कैसा है, मतलब रेस्पिरेशन इज। तो रेस्पिरेशन आपका जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपका होता है ये वाला डी ऑप्शन, उत्सर्जन, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सर्शन। ठीक है, एक्सक्रिएशन भी बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया आपसे 100 पोषी जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है आपको। तो असत्य कथन ये वाला सी ऑप्शन है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। अनुपस्थिति तो होती ही नहीं है सौर प्रकाश की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। अगर इसको इंग्लिश मीडियम के लिए बोलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोफोरस इज़ इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इसका आंसर सही सही। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हमने बता दिया है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये कथन जो है गलत है, ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यदि लार में लार एंजाइम का अभाव हो जाए तो मुंह गुआ की कौन सी घटना प्रभावित होगी, यानी कि इफ़ स्लेवरी एमाइलजेज इज लेकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी इसमें, जो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर है वो आपका कम हो जाएगा, है ना। तो ये वाला आपको जो है बी ऑप्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर हमने गलत बताया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, अमस्य का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो कौन सा होता है, तो इसका फॉर्म जो होता है बी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें आप म्यूकस बोलेंगे या फिर इसको इंग्लिश में भी म्यूकस ही बोलेंगे। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत के पित्रस प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो आंसर है इसमें विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। तो वो आएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट, जिसको सुदाक्ष बोलते हैं या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, सुदांत्र। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। तो इसका भी आंसर क्या है, क्षुदांत्र है, या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन है। इसी में से आपका जो भोजन है लास्ट में पूरा का पूरा जो है आपका पाचन क्रिया के बाद में अपशिष्ट बन करके बाहर निकलता है, जो आपका कैनल से निकलता है। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा गया, चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली गई या जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल में क्या उपस्थित है। तो आपको पता है इसमें स्टार्च उपस्थिति का फायदा अब पता चलता है इससे। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कंटेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। तो स्टार्च इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है। तो हृदय में आपको वाल्व जो होती हैं वो आपका जो है काम करती हैं वाला। तो आपको पता होना चाहिए, वाल्व्स इन हार्ट दैट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जब संकुचन होता है, यानी कि जब कोई चीज़ सिकुड़ती है, फैलती है, तो उस समय कौन रोकता है, ये आपको बताना था। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों
के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या होता है? पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको कर लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन म्यूकस इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प अमॉन्ग क्रिकेटर्स, द रिजल्ट ड्यू टू, तो ये कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड, ये इसका आंसर सही है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जोड़ियाँ मिलानी है, तो चलिए जोड़ियाँ मिलाते हैं। तो सबसे पहला जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस जो होता है ये किस में आता है आपका? तो यहाँ पे आता है आपका डी ऑप्शन में, पित्ताशय में या पितरस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, पित्ताशय में होगा बाइल जूस आपका, गाल ब्लैडर में, जो यहाँ पे नीचे हमने लगा रखा है निशान, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ट्राइप्सिन जो होता है, ट्राइप्सिन वो क्या होता है? तो प्रोटीन का फॉर्म है, आपको पता होगा। तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का एक फॉर्म है, इससे मैच करेंगे आप। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका लीवर, तो लीवर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में आपका मदद करता है। यकृत जो है यूरिया का निर्माण में आपकी मदद करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें लाइपेज, तो ये एक वसा को, जो यहाँ पे वसा बनती है, जो फैटी एसिड्स जो बनते हैं वो इसमें बनते हैं। और जो आपका फिर से लास्ट जो है इंसुलिन, तो इंसुलिन आपका अग्नाशय में बनता है, यानी पैनक्रियाज में बनता है। तो इसके जो आंसर से इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे टिक कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है। इसमें पूछा गया है प्रोटीन के रूप में अवशोषित होता है, तो क्या होता है अवशोषित? एमिनो एसिड। प्रोटीन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पूछा गया है कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द कॉल्ड पावर सेल ऑफ, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। थर्ड क्वेश्चन जो है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो उपापचयन कहलाते हैं, उपापचय कहलाते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है पादपों में फ्लोएम खालिस्तान के लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। द फ्लोएम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब इसके आगे हम बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, तो वृक्क के जो पूछा गया है आपके, वृक्क के निष्पादन एकक खालिस्तान कहलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन कहते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो इसका क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? इन विच फॉर्म मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन, तो अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, आप भी जानते हैं अमोनिया के रूप में करते हैं, और नाइट्रिक एसिड में टूट जाते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, पाचन नली सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? पाचन नली में जब भोजन जाता है तो कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लार में जो है प्रोटीन समूह मिलता है उसमें। ठीक है, सलेवरी एमाइलेज जो है उसमें मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो आंत में होता है, इंस्टेटाइन में होता है। ठीक है, वाटर जो है वो आपका एब्जॉर्ब कहाँ होता है बॉडी में? इंस्टेटाइन में। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, तो उसका क्या नाम होता है शॉर्ट में? एटीपी। नेम एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एटीपी। इसके बाद में पांचवा है, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है, वो बताना है आपको। तो उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी। द नेम ऑफ द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट। इसके बाद में हम बात करते हैं सही गलत के कथनों की। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यकृत अमोनिया को यूरिन में परिवर्तित करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। लीवर कन्वर्ट्स एमोनिया इनटू यूरिया, अभी मैंने बताया था ऊपर आपको, लीवर जो है मैच करना था, लीवर क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें धमनियों की दीवारें शिराओं से पतली होती हैं, तो ये नहीं। आर्टरी जो है आपकी थिन वॉल्स नहीं होती हैं, कंपेयर करें तो वेंस से, वेंस की थिन वॉल होती हैं। ठीक है, वेंस की थिन वॉल होती हैं। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं,
प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग द ब्लड, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्लेटलेट्स जो हैं अगर आपकी कम हो जाएगी या चोट लग जाएगा तो आपका जो रक्त का जो थक्का है या ब्लड का जो क्लोटिंग है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्षुद्रांत यानी कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्धन होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, यानी कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, तो ये बिल्कुल सही बात है, उसको विली कहते हैं। इसके बाद में पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें पूछा गया आपसे स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। तो आउट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे आ गया आपका फॉल्स। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये है आपका लेसन 6 का आंसर जो आपके बोर्ड ने दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट के आंसर्स मिलते रहेंगे। बने रहिए इस चैनल पे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें।